राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? श्री हरि की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि माँ तुलसी और शालिग्राम जी का क्या संबंध है, क्यों शालिग्राम जी माँ तुलसी के बिना पूजा स्वीकार नहीं करते हैं और क्यों शालिग्राम जी माँ तुलसी का वियोग सहन नहीं कर पाते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं माँ तुलसी और शालिग्राम जी की कथा। जय श्रीमन नारायण, जय माँ तुलसी। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था जिसका नाम वृंदा था। दैत्य राज काल नेमि जैसे परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक राक्षस से हुई। जालंधर बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान विष्णु के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर के दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी के बाद जालंधर की जो शक्तियां और पराक्रम था वो बढ़ता ही चला गया। उसे किसी भी तरह से हरा पाना मुश्किल था। कहा जाता है कि वृंदा की विष्णु शक्ति और सतीत्व का प्रभाव था जिसके कारण राक्षस जालंधर को हराना असंभव था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर जालंधर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान जालंधर ने माँ लक्ष्मी को पाने का भी प्रयास किया, लेकिन समुद्र से जन्म होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माँ पार्वती पर गई। माँ पार्वती को पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया और अपने इस माया जाल से उसने शिव जी का रूप धारण किया। माँ पार्वती के करीब जाने का जब उसने प्रयास किया, लेकिन माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और इससे पहले वह कुछ समझ पाता, माँ पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जालंधर के इस व्यवहार से माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में माँ पार्वती ने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जालंधर की पत्नी का पतित्व धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली और भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। उस वक्त वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो बंदर प्रकट किए और दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में अपने आने पर वह साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना और विनती करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने साधु बने भगवान श्री हरि ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि साधु ऐसा छल भी कर सकता है। जालंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु अपना पति समझकर उनके साथ वृंदा रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने पर उसका सतीत्व भंग हो गया और जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में भगवान विष्णु को पाषाण यानी कि पत्थर बनने का शाप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां से एक तुलसी नाम पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रता होने की भक्ति से प्रसन्न थे और कहा कि वृंदा, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पतिव्रता देखकर बहुत खुश हूं और तुम मुझे अब अति प्रिय लगने लगी हो। अब तुम सदैव मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम रूप से साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी व्यक्ति के घर में तुलसी का वास होगा और उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएगा। और आगे भगवान ने कहा कि तुलसी पूजन करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप उसने क्यों ना किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य डाला जाएगा। इससे वह व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। यह भी भगवान विष्णु की शालिग्राम और वृंदा का माँ तुलसी बनने की कथा।
दोस्तों, इसीलिए शालिग्राम जी माँ तुलसी का वियोग सहन नहीं करते हैं और इसीलिए शालिग्राम जी माँ तुलसी के बिना पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं। आशा है आपको वीडियो में कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी अरदास लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय माँ तुलसी जरूर से लिखें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि घर में शालिग्राम जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उनसे जुड़े हुए कुछ खास नियम, उनसे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। जय श्रीमन नारायण, जय माँ तुलसी, राधे राधे, हरि बोल।